एक मैथ के फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर फेल हो चुके थे, लेकिन उसी फॉर्मूला को एक मामूली सा आदमी ने सॉल्व कर दिया। आखिरकार उस साधारण आदमी ने ऐसा क्या किया जो वो फॉर्मूला चुटकी में सॉल्व हो गया? तो आइए इस किस्से को पूरे डिटेल में सुनते हैं। एक राजा ने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार में एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा किया कि इस सूत्र से ये द्वार खुल जाएगा। साथ ही उन्होंने ये घोषणा किया कि इस सूत्र को जो सॉल्व करके इस द्वार को खोलेगा उसे मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा की यह घोषणा पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई और उस सूत्र को सॉल्व करने के लिए मैथ के बड़े बड़े प्रोफेसर आए और उस सूत्र को देख के सभी वापस चले गए। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सूत्र सॉल्व कैसे होगा। महीने महीने तक कई बड़े बड़े प्रोफेसर आते रहे, उस सूत्र को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, पर किसी से वो सूत्र सॉल्व नहीं हुआ। और जब तक ये इवेंट चलता था वहां एक गांव का आदमी आता था और हर रोज बैठ के ये सारा प्रोसेस देखते रहता था। बस इस इवेंट का आखिरी दिन था। सभी प्रोफेसर पूरी तरह से हार मान चुके थे। किसी ने उस सूत्र को सॉल्व नहीं कर पाया। तभी वहां बैठा व्यक्ति उठा जो हर रोज इस इवेंट को देखते आ रहा था। वो उठ के महल के दरवाजे को धक्का लगाता है तो वो महल का दरवाजा खुल जाता है। ये देख के सभी बड़े बड़े प्रोफेसर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। तो राजा और प्रोफेसर समेत सभी लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, ये विचार कैसे आया कि धक्का मारने से दरवाजा खुल जाएगा? तभी उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं हर रोज यहाँ आता था और बैठ के सभी प्रोफेसरों को देखता था कि आखिरकार उन लोग इस सूत्र को कैसे सॉल्व करते, पर किसी भी प्रोफेसर ने इस सूत्र को सॉल्व नहीं कर पाया। जब इतने बड़े बड़े प्रोफेसर इस फॉर्मूला को सॉल्व नहीं कर पाए, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सूत्र ही गलत होगा। पर किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। बस सभी बिना वजह के रेस में लगे हुए थे। और तब जाके मुझे लगा कि क्यों ना डायरेक्ट दरवाजे को ही धक्का लगाया जाए, शायद खुल जाए। और ये खुल भी गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाते कि हमारे भी जीवन में ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं है। बस हम अपने विचारों से, अपने सोच से उसे बड़ा बना देते हैं। और ज्यादातर लोग उसी समस्या की कल्पनाओं में खोए रहते हैं और बिना वजह के दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।